नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ रहे टेररिस्ट अटैक के बारे में, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वैसे तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई सारे आतंकवादी हमले करता रहता है और फ्यूचर में भी हो सकता है वो कोई हमला प्लान कर रहा हो। पर खैर, आज की डेट में पाकिस्तान खुद आतंकवाद से बहुत ज्यादा ग्रसित है। जो चीज उसने अपने फायदे के लिए बनाई थी, आज वही चीज उसे परेशानी दे रही है। 2024 में पाकिस्तान एक बार फिर से इस एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का शिकार हो रहा है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान खो रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान के दो स्टेट्स खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान पर हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि ये अटैक क्यों बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम पाकिस्तान की टेररिज्म की हिस्ट्री को भी देखेंगे, क्योंकि आज जो हो रहा है उसके रूट कोज पुरानी कहानियों में ही छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और डीप एनालिसिस वाली वीडियोस जो है वो देख सकें। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, पाकिस्तान की टेररिज्म की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1980 का दशक था। उस दौरान अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की इन्वेजन चल रही थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ था और वहां पर वो कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित करने के लिए अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे थे। तब पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी को मिलिटेंट्स के लिए एक बेस बना दिया था। उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू करता है। पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में मिलिटेंट्स को या टेररिज्म को सपोर्ट करे और वो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर सके। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स के पास मुजाहिदीन को ट्रेन किया, जिन्होंने सोवियत फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ी थी। यह पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये सेम मिलिटेंट्स, जिन्होंने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, आज उन्हीं से पाकिस्तान को खुद प्रॉब्लम हो रही है। तहरीके तालिबान या टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है। उसका राइज उस वक्त हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को डीस्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में पाकिस्तान में एक आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर में सिचुएटेड है, वहां पर अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को या टीटीपी को सीरियसली डील करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो थे वो रुके नहीं, ये लगातार बढ़ते ही रहे। और आज भी टीटीपी पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग, किलिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रहा है। और अब अफगानिस्तान के तालिबान के रूल के बाद ये सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान में तालिबान मौजूद है। और कहीं ना कहीं टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान का ही एक चाइल्ड है, उसी से ही वो जुड़ा हुआ है। अगर हम रीसेंट अटैक और इसमें तालिबान के रोल की बात करें तो 2024 में पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक में फिर से हमको बूम देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगस्त 2024 के महीने में ही 254 लोग, 254 पीपल, इसमें सिविलियंस भी शामिल हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, इनकी मृत्यु हुई है, इनकी डेथ हुई है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों में। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में ये अटैक सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान का तालिबान को या अफगानिस्तान का तालिबान जो है इन मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहा है और इसी वजह से इनकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जो चीज पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ की थी, अब अफगानिस्तान वही चीज पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तालिबान ने टीटीपी को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवंस दिए हुए हैं, जिसका फायदा ये मिलिटेंट्स उठाते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जून 2024 में जब 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 बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और कम से कम 74 लोग इसमें मारे गए। ये अटैक सिर्फ मिलिट्री या पुलिस तक लिमिटेड नहीं था, इस बार सिविलियंस को भी टारगेट किया गया था। बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, जहां लोकल लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। ये इंसर्जेंट भी टीटीपी के साथ कोलैबोरेशन में है। तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी इंटरनल समस्याएं हैं। सिर्फ एक दो नहीं, कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में है। इनको अफगानिस्तान का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान आज की डेट में डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। अब इन आखिरकार इन ये जो अटैक हो रहे हैं, इन अटैक्स की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं ये टेररिस्ट या मिलिटेंट जो भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमला कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के मैप को देखें तो देखिए, इधर भारत का जम्मू एंड कश्मीर है, भारत का गिलगिट बल्तिस्तान है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। और पाकिस्तान की आदत है कि इनको ये अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश करता है, पर ये सारा इलाका भारत को बिलोंग करता है। पाकिस्तान जो है वो बचा हुआ सिर्फ इतना ही है। पाकिस्तान के जो प्रांत हैं उसमें एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है, एक पंजाब है और साथ में खैबर पख्तूनवा है और कुछ फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज हैं, जिनको भारत में हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान उनको फेडरली कंट्रोल्ड एरिया के नाम से जानता है और साथ में ही उसका पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो ऐसे में
अब अगर इन मिलिटेंट्स की डिमांड की बात करें तो यहां पर दो मेजर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भी मैंने पहले नाम लिया, तहरीक-ए-तालिबानी पाकिस्तान और साथ में ही बलोच सेपरेटिस्ट, जो बलूचिस्तान के अंदर ज्यादा एक्टिव है। इनकी अपनी अपनी डिमांड है। जो टीटीपी है उसकी डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाए। जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में है, वैसे ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के स्टेट को, पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। उनकी एक और मेजर डिमांड है पाकिस्तान के पश्तून मेजोरिटी एरियाज को भी अपनी सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट में मर्ज करना। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम बलूच जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी डिमांड के बारे में, तो उनका कहना है कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। उनका मानना है कि पाकिस्तान ने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है और उनके लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली निग्लेक्ट करने का काम भी किया है। उनका यह भी कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी जो मिलिट्री है इस प्रेजेंस को हटाना चाहिए, इस प्रेजेंस को खत्म कर देना चाहिए। ये डिमांड ना सिर्फ पॉलिटिकल है बल्कि इनका डीप सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। जैसे बलूचिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इंसर्जेंट्स की आवाज जो है वो उठ रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान के अंदर चला रहा है ये उनकी इंडिपेंडेंस को और भी ज्यादा दबाने का काम करेंगे इन फ्यूचर। तो दोस्तों आगे समझते हैं। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या पाकिस्तान 1971 की तरह दोबारा टूट जाएगा, दोबारा पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे जैसे एक बार भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे और बांग्लादेश नाम का एक नया देश उत्पन्न हुआ था? ये एक इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या पाकिस्तान फिर से ब्रेक हो जाएगा, क्या टूट जाएगा पाकिस्तान जैसे 1971 में हुआ था? तो दोस्तों जिसमें जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी 1971 में, उन्होंने पाकिस्तान के ही हिस्से के ऊपर या ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक ब्रूटल क्रैकडाउन करना शुरू किया था। इसका नतीजा यह निकला था कि ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी आजादी हासिल करी थी और बांग्लादेश बना था। आज की सिचुएशन से कंपेयर करके देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में जो इंसर्जेंसी चल रही है, पाकिस्तानी मिलिट्री भी उनके खिलाफ वैसे ही एक्शन लेने की कोशिश कर रही है जो पहले उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। उससे लगता है कि अगर ये इश्यूज प्रॉपर एड्रेस नहीं किए गए तो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक ये दोबारा से ब्रेक होने का जो खतरा है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान की अलग स्टेटहुड की डिमांड, खैबर पख्तूनवा की ऑटोनॉमी की डिमांड और टीटीपी का शरिया लॉ की डिमांड, ये सब एक ऐसे डेंजरस ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं जहां पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा वीक होती हुई नजर आती है। लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को अपने मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने आप को, पाकिस्तान की मिलिट्री का कंट्रोल काफी स्ट्रांग है और अब तक वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट को फेस करती आई है। लेकिन अगर सिचुएशन वैसे ही खराब होती रही जैसे 1971 में हुई थी तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान फ्यूचर में टूट जाए। अब अगर आगे बात करें चाइना का क्या इंटरेस्ट है इस पूरे इलाके के अंदर, खास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान ही है। ये रीजन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रबल का सबब बन गया है, बल्कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट का टारगेट भी है। चाइना का जो सीपैक कॉरिडोर है आप सब जानते होंगे उसके बारे में, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और यहीं पर मौजूद है पाकिस्तान का या चाइना के द्वारा बनाया जा रहा ग्वादर पोर्ट। और इसी वजह से इंसर्जेंट्स को लगता है कि चाइना के प्रोजेक्ट्स को अपोज करके वो अपनी डिमांड को और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं। इस रीजन में अटैक्स का इंक्रीज ये यही शो करता है कि लोकल लोग अपने रिसोर्सेज और लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की मिलिट्री इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ डील करने की कोशिश करती है तो पब्लिक का सपोर्ट भी कम हो जाता है। बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करती हैं जब भी पाकिस्तान इन इंसर्जेंट्स को, इन मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए जाती है। इसी सिचुएशन का ये जो मिलिटेंट्स है वो और भी ज्यादा फायदा उठाते हैं। और अगर हम इन सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को लोकल पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जितनी बार भी मिलिट्री ऑपरेशन किए गए हैं लोकल कम्युनिटीज को इससे ज्यादा प्रॉब्लम ही होती है। वॉयलेंस के बार बार बढ़ने के बाद लोकल लोग चाहते हैं कि मिलिटेंसी को रूट लेवल तक एलिमिनेट किया जाए, ना कि मिलिट्री और इंसर्जेंट्स के बीच कांस्टेंट क्लैशेस चलते रहें। यानी कि लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की मिलिट्री से नहीं इस इंसर्जेंसी को खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि लोगों से बात करनी चाहिए, उनके कंसर्न सुनने चाहिए, उनकी डिमांड्स पूरी करनी चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। यह बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर लोकल लोग इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते रहे तो वो ऑपरेशंस को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसलिए एक रेजिलिएंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की जरूरत है जो सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन पर ना बेस्ड हो बल्कि पब्लिक सपोर्ट को भी साथ में लेकर चले। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पाकिस्तान में बढ़ रहे मिलिटेंट अटैक का क्या रीजन है। तालिबान के अफगानिस्तान में पावर के आने के बाद टीटीपी जैसे ग्रुप्स का सेफ हेवन
टीटीपी जैसे ग्रुप्स को सेफ हेवन मिल गया है और बलूचिस्तान जैसे रीजन में इंसर्जेंसी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। पाकिस्तान के लिए अब वक्त आ गया है कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को रिवाइज करे और लोकल कम्युनिटीज का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें। पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री अप्रोच नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोकल कोऑपरेशन की तरफ भी फोकस करना होगा। अगर ऐसे ही इंस्टेबिलिटी होती रही तो फिर से कोई ब्रेकअप को नहीं रोक पाएगा। तो इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा टूट सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल पे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।